जय श्री कृष्ण। बंधुओं, क्या आप जानते हैं श्री यमुने महारानी का स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जैसा ही है। उनका श्याम वर्ण तो है ही, लेकिन उनका जो श्रृंगार है, उनके वस्त्र आभूषण हैं जो वो धारण करती हैं, वो भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जैसे ही हैं। बल्कि हम ये ना कहें कि जैसे ही हैं, बल्कि श्री कृष्ण आनंद कंद के ही हैं। अब उनका स्वरूप ऐसे कैसे रहता है, किसकी कृपा से रहता है, आइए इसके लिए एक लीला का दर्शन करते हैं। किशोरी जी जब भी मान करती, ठाकुर जी कभी मनिहारिन बनके, कभी लीला गोदने वाली ललिहारन बनके, कभी मालिन बनके उनको मना ही लेते थे। और किशोरी जी भी शीघ्र मान जाती थी, क्योंकि वो भी ठाकुर जी से बहुत ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी। ठाकुर जी की प्रसन्नता में ही किशोरी जी की प्रसन्नता है, और किशोरी जी की ही प्रसन्नता में श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता है। यहां जो लीला का वर्णन है, एक दिन किशोरी जी बोली, प्यारे, हम जब भी मान करते हैं आप हमको मना लेते हैं, पर आप तो कभी मान करते ही नहीं हो। और यदा कदा आपने मान किया भी तो तत्क्षण आप मान जाते हो। तो आपके मनाने का कुछ प्रयास हमें भी करने दो, इस आनंद का रस हमें भी प्राप्त करने दो। तो कभी आप ऐसी कृपा करो कि आप भी मान करो, और हम सखियां और हम स्वयं आपको मनाने का प्रयास करें, और आप शीघ्र मान मत जाना। ठाकुर जी बोले, प्रियाजू, ये जो आपके नेत्रों के जो द्रग बिंदु जब गिरते हैं, जब आंसू आपके गिरते हैं, तो मैं सहन नहीं कर पाता। और मैंने जब जब मान किया है, आप तत्क्षण जो है अपने इन नेत्रों से आंसू गिरा देती हैं, और मैं व्यथित हो जाता हूं। इसलिए यदि आप रोए नहीं तो मैं आप मान कर सकता हूं। किशोरी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, हम नहीं रोएंगे। आप एक बार मान तो करके देखिए, हम भी तो देखें आप कितने दिन तक मान करके रहेंगे। ठाकुर जी ने कहा, सोच लो प्रिया जी, क्योंकि इसमें आपको कष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा, प्रीतम, आपको मनाने का सुख भी तो मिलेगा, वो इस कष्ट से ज्यादा सुख प्रदान करने वाला होगा। आप तो मान कीजिए। ठाकुर जी ने अगले दिन मान कर लिया, किसी छोटी सी बात के ऊपर। अब मान करना था तो क्या छोटी और क्या बड़ी। किशोरी जी को आभास हो गया कि ठाकुर जी का मान शुरू हो गया है। वो नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके आई। ठाकुर जी के समीप आकर उन्होंने अपनी पायल का झिनकार किया, अपने कंगनों को बजाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी तरफ नहीं देखा। किशोरी जी अपनी सौम्य मुस्कान के साथ ठाकुर जी के सन्मुख खड़ी हुई, और उनकी ठोड़ी पे हाथ रख के बोली, हे प्यारे, आपका मान हो गया, अब आप मान को त्याग कर दीजिए। लेकिन ठाकुर जी तो वचनबद्ध थे कि उनको शीघ्र अपना मान भंग करना ही नहीं है। वो एक तरफ पीठ फेर के बैठ गए। श्री ललिता जू ने, विशाखा जू ने, जितनी उनकी मंजरियां थीं, जितनी सखियां थीं, सब तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन कोई भी तरीका भगवान श्री कृष्णचंद्र को मनाने का सिद्ध नहीं हो पाया। अब तो किशोरी जी व्यथित होने लगी। सुबह से शाम हो गई, हर प्रकार की लीलाएं की ठाकुर जी के सामने, किसी प्रकार मान जाएं, पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन प्रातः से
फिर श्री किशोर जी अपनी सखियों के साथ लाल जी को मनाने के लिए आईं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी तरफ दृष्टि उठाकर देखा ही नहीं और महाराज ऐसे बैठ गए जैसे मानो कितनी बड़ी बात हो गई है। उन्होंने किशोरी जी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सखियों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोग सामग्री अर्पित की, उनकी तरफ उन्होंने दृष्टिपात किया ही नहीं, देखा ही नहीं। किशोरी जी और व्यथित हो गए। दूसरा दिन भी निकल गया। बंधुओं, अब तो किशोरी जी के हृदय की पीड़ा बढ़ने लगी। वह अपने प्रियतम का वियोग सहन नहीं कर पा रहे। तीसरा दिन जब जैसे प्रारंभ हुआ, किशोरी जी ने बड़े प्रयास किए, विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा ठाकुर जी को मनाने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी अपना मान त्याग नहीं रहे। किशोरी जी के लिए यह वेदना असहनीय हो गई। उन्होंने ठाकुर जी को यह वचन दिया था कि हम रोएंगे नहीं, हमारे दृढ़ बिंदु नहीं गिरेंगे, पर अब उनको संभालना कठिन हो गया। वो शीघ्र ही मुंह धोने के लिए श्री यमुना जी की तरफ बढ़ी। यमुना जी के पास आकर जैसे ही उन्होंने अपने मुखारबिंद की तरफ पानी फेरा तो 2 अश्रुबिंदु यमुना जी में गिर गए और जैसे ही यमुना जी में श्री जी के अश्रुबिंदु गिरे, श्री यमुना महारानी के हृदय में वेदना होने लगी, जलन होने लगी। अरे क्या हुआ? ये इतनी विरहाग्नि मेरे अंदर कैसे व्याप्त हो गई? ओह, अपने स्वरूप में आई। उन्होंने देखा यमुना पुलिन पर, यमुना किनारे श्री किशोरी जी बैठी हैं। तत्क्षण उनके समीप आई, प्रार्थना की, हे किशोरी जी, ये आपके दृढ़बंधु किस लिए निकले हैं? आपको ऐसी कौन सी वेदना हो गई है? इन आपके आंसुओं की ज्वाला से मेरा हृदय तप्त हो गया है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। आप बताइए क्या कारण है? मैं आपके दुखों को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगी। किशोरी जी ने कहा, कालिंदी, ठाकुर जी मान करके बैठ गए हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन हम किसी भी प्रकार से उनका मान भंग नहीं कर पा रहे। वो अपना मान त्यागने को तैयार नहीं है। श्री यमुना जी बोली, अच्छा चलिए मैं देखती हूं कैसे मान नहीं त्यागेंगे। उन्होंने ललिता जी से कहा कि आपके पास ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार हैं क्या? ललिता जी ने कहा कि मैं अभी प्रबंध कर देती हूं। ललिता बड़ी चतुर हैं, सभी सखियों में बड़ी चतुर ललिता जी हैं। ललिता जी शीघ्र ही नंद भवन में गईं। माता को बोला, माता, वो वृक्ष पे चढ़ के ठाकुर जी लीला कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे, अचानक जो है उनका पैर फिसल गया और वो यमुना जी में गिर गए हैं। उनके समस्त वस्त्र आभूषण भीग गए हैं और उन्होंने शीघ्र ही अपने वस्त्र आभूषण मंगाए हैं। आप शीघ्रता से उनके वस्त्र आभूषण, मुकुट, कटनी, कछी, जितनी भी उनकी वस्तुएं हैं सब मुझे दे दो और विशेषकर पाजेब जरूर देना। माता का हृदय कोमल है, वो ललिता जी की लीला को समझ नहीं पाए। यथाशीघ्र ही उन्होंने ठाकुर जी के समस्त वस्त्र आभूषण श्रृंगार की सामग्री समस्त ललिता जी को सौंप दी कि जाओ, शीघ्र जाओ, मेरे लाला को ठंड न लग जाए, जाओ उनको वस्त्र आभूषण बदलवाओ। किशोरी जी लेके आई। उन्होंने वो वस्त्र आभूषण श्री यमुना महारानी को अर्पित किए। श्री यमुना जी ने जब वस्त्र आभूषण धारण किए तो ललिता जी से बोली, अरे ललिते, तू मेरे मुख पर कस्तूरी का लेप कर दे, चंदन का लेप कर दे, मेरा मुख ज्यादा दिखाई न दे। समस्त आभूषण उन्होंने धारण किए। ललिता जी ने उनके ललाट पर बड़ा सुंदर लेपन किया और
इतना सुंदर तिलक आभूषण उनको धारण कराए और उनके कपोलों पे बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने आकृति बनाई, जिससे कि ठाकुर जी पहचान न जाएं। आपने देखा होगा मंदिरों में ठाकुर जी के कपोलों पे बड़ी बड़ी सुंदर 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 आकृतियां अंकित करते हैं। श्री राधा दामोदर जी में, श्री राधा वल्लभ जी में आपने ध्यान दिया होगा, बड़ी सुंदर आकृति बनाते हैं, बड़ी सुंदर छवि बनाते हैं। अब तो श्री यमुना महारानी पूर्ण श्रृंगार धारण करके ठाकुर जी की पैजनियां बांध के और पाजेब बांध के जैसे ही छम 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 करती हुई अपनी मधुर चाल से, अपनी लटपटी चाल से ठाकुर जी की तरफ जैसे बढ़ी, तो ठाकुर जी ने कहा, अरे ये पाजेब तो मेरी हैं, पहचान गए, ये पाजेब तो मेरी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये कौन मेरी पाजेब पहनकर आ रहा है, तो उन्होंने देखा, अरे ये श्रृंगार तो मेरा है, ये मुकुट मेरा है, ये लकड़ी मेरी है, ये वस्त्र मेरे हैं, ये कौन है? अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि मेरे ही स्वरूप में है, वही मुकुट, वही कटकाचनी, वही पीतांबर, उसी प्रकार के समस्त आभूषण मेरे धारण कर रखे हैं, ये कौन है? श्री यमुना जी ने अपना मुखारबिंद थोड़ा सा ढक रखा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद उनकी तरफ आकर्षित हुए, लेकिन यमुना महारानी की लीला थी, वो दूसरी तरफ चल दी। अब तो हमारे रस लंपट भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद श्री यमुने महारानी के पीछे चल दिए। ये कौन है? कौन सी गुजरिया है? ये कौन नई ब्रजवासी बाला आई है जो हमारा वस्त्र आभूषण धारण किए हुए है, हमारी ही जैसी छवि है, इसका श्यामल वर्ण भी हमारे जैसा है। भगवान जो विश्व को मोहित करने वाले हैं, आज श्री यमुना जी के स्वरूप को देखकर मोहित हो रहे हैं। वो अपना मुखारबिंद नहीं दिखा रही यमुना जी। ठाकुर जी बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अरे सखी तू कौन है, कहां से आई है, देख मेरी तरफ जरा अपनी दृष्टि तो डाल। लेकिन श्री ब्रजा जी उनकी तरफ देख ही नहीं रही। उन्होंने कहा, भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद ने, कि अरे तू हमें अपना मुख तो दिखाई दे, तू कौन है, कहां से आई है? श्री यमुना जी ने कहा कि अगर आप मान को त्याग करो, जो कि सूर्य जी के प्रति आपने मान धारण कर रखो है, वह मान को अगर आप त्याग करो तो मैं आपको अपना मुखारबिंद दिखा सकूं। कृष्णचंद्र आनंद ने बोले, अरे गोपी, हमने तो ये मान श्री जी के लिए ही धारण कर रखो है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए है। उनको जो हमारे मान को में भंग करने का जो सुख उनको प्राप्त होना था, उसी निमित्त हमने ये मान धारण किया हुआ है। अब आप और किशोरी जी हमसे कह रही हैं तो ठीक है, हम मान त्याग देते हैं। श्री यमुना जी ने कहा, ऐसे नहीं, आप ये वचन दो कि इस प्रकार का मान आप कभी धारण ही नहीं करेंगे, हमारी किशोरी जी को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देंगे, तो मैं आपको अपना मुखारबिंद दिखा दूंगी। ठाकुर जी ने वचन दे दिया, ठीक है। और जैसे ही श्री यमुना जी ने अपना श्रीमुख दिखाया, ठाकुर जी ने आलिंगन में भर लिया। अरे कालिंदी, अरे ब्रजा, अरे यमुना, ये तुम्हारा स्वरूप है, ये तुमने लीला करी है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण का खिलता हुआ मुख देखकर प्रसन्न हो गईं। दोनों श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी आलिंगनबद्ध हुए, बड़ा सुख मिला। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने कहा, हे यमुना, आपके इस मोहिनी स्वरूप पे हम मोहित हो गए हैं। अब आपका यही स्वरूप पूजेगा, भविष्य में इसी स्वरूप की पूजा होगी और आप इसी स्वरूप में ख्याति प्राप्त करोगी। तो तभी से श्री यमुने महारानी श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप में दर्शन दे रही हैं।
सभी की मनोरथ पूर्ण कर रही हैं। और श्री जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, हे यमुना, आज आप मेरे सुख का कारण बनी हो। आप इसी प्रकार कलयुग में भी समस्त प्राणियों के सुख देने वाली बनोगी, समस्त पीड़ाओं को हरने वाली बनोगी, जिस प्रकार आज हमारी पीड़ा हरी है आपने। तो ऐसा वचन देकर श्री किशोरी जी, श्री ठाकुर जी कुंजों में पधारे और श्री यमुना जी अपने जल स्वरूप में परिवर्तित हो गईं। बोले श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।